हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में है। तो एज़ वी नो दैट कि जब कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन डेवलप की जाती है तो बहुत सारी प्री डिफाइंड फीचर्स जो है वो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। उन फीचर्स को हम अपनी प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं ये लाइब्रेरीज़ के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो पाइथन में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसको लाइब्रेरीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। सपोज़ एक बुक है और कोई भी बुक आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। सपोज़ कोई बुक होती है तो उस बुक में जो कंपोज्ड होती है उसमें एन नंबर ऑफ़ चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। बुक अपने आप में एक कह सकते हैं जो जो बुक है वो डिवाइड होती है एन नंबर ऑफ़ चैप्टर से। और हर चैप्टर जो होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक को बिलोंग करता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। और हर चैप्टर में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो उनको हम पेजेस के फॉर्म में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। तो बुक जो है वो एक तरह से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है कंटेंट का, जिसमें रूट आपका बुक है, उसके अंदर एन नंबर ऑफ़ चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स में एन नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं जिसमें उससे रिलेटेड फीचर्स या उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है। तो एक इस तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी यूनिट को छोटे छोटे मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड करना एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है किसी भी रियल वर्ल्ड मॉडल में। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हम इस बड़े टास्क को, लार्ज प्रोग्राम्स को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम ऑलरेडी फंक्शन के फॉर्म में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है। कि फंक्शन का जो यूज़ था वो यही था कि बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर डिवाइड करके और उसको इंडिपेंडेंटली स्पेसिफिक टास्क अचीव करने के लिए हम फंक्शन को प्रोग्राम में डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है प्रोग्राम का कम हो जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जैसे जैसे एप्लीकेशंस जो होती हैं वो लार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, इन एप्लीकेशंस में मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो है वो होता है। तो उस कोड को सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए हमको उसको मैनेजेबल्स यूनिट्स में डिवाइड करना होता है। तो प्रोग्रामिंग में भी यही टास्क करना होता है, जिससे कि हम उसको एक सिस्टमेटिकली हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो उसी फॉर्म में होती हैं। तो लाइब्रेरीज़ को एक तरीके से बुक की तरह ट्रीट करिए। तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशन। ठीक है। तो लाइब्रेरी बेसिकली क्या है? लाइब्रेरी या इसको हम पैकेज की फॉर्म में भी बोलते हैं। तो लाइब्रेरी एक तरह का कह सकते हैं कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। मॉड्यूल क्या होता है सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल कह सकते हैं, मॉड्यूल जो है वो अ मॉड्यूल इज़ अ सिंपली अ फाइल दैट कंटेन्स पाइथन कोड। ठीक है। मॉड्यूल को आप इस तरह समझ सकते हैं, मॉड्यूल एक तरह की पाइथन की एक फ़ाइल है जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है। जैसे आप एक प्रोग्राम बनाते हो, आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है पीछे, ठीक है, एक्सरसाइज में प्रोग्राम आप बनाते हो, तो वो प्रोग्राम जो है उसी तरीके का मॉड्यूल होता है। लेकिन मॉड्यूल और प्रोग्राम में डिफरेंस है कि प्रोग्राम में आपका मेन फंक्शन भी होता है, लेकिन मॉड्यूल में
मेन फंक्शन नहीं लिखा जाता, वो आगे हम देखेंगे हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इज़ अ पाइथन कोड, अब मॉड्यूल इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या है, एक तरह से कह सकते हैं एक सिंपली फाइल है पाइथन की, जिसमें पाइथन के प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। ठीक है, तो हर मॉड्यूल में के अंदर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में फंक्शंस होते हैं और फंक्शन में प्रोसीजर लिखा जाता है। तो हायरार्किकल फॉर्म में देखिए, एक लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस के मॉड्यूल हो सकते हैं, और उन मॉड्यूल्स के अंदर जो प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर में उससे रिलेटेड एन नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन किए गए होंगे। ठीक है, जैसे बुक का एग्जांपल आपने लिया, बुक में बुक इज़ अ लाइब्रेरी। ठीक है, और मॉड्यूल इज़ अ चैप्टर ऑफ योर बुक, और उस चैप्टर में जो पेजेस हैं जिसमें उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ प्रोसीजर। प्रोसीजर इज़ कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन के फॉर्म में वो प्रोसीजर लिखा गया होगा। हर मॉड्यूल अलग अलग होता है, हर मॉड्यूल अलग अलग होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पाइथन में भी आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो इंपोर्ट किए किए होंगे क्लास 11 में। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मॉड्यूल के बारे में। तो हायरार्किकल फॉर्म में अगर आप देखिए तो लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी एक तरह कह सकते हैं फोल्डर भी आप समझ सकते हैं, तो लाइब्रेरी इज़ जस्ट लाइक अ फोल्डर। और ब्रीफ केस, उस ब्रीफ केस के अंदर एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। हर प्रोग्राम का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है, उस टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, प्रोसीजर्स डिफाइन किए गए हैं जो उस टास्क को पूरा करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ लाइब्रेरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी। तो हमने समझ लिया है कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स that together cater to a specific type of application or requirements. A library can have multiple modules in it. ये भी हमने भी देखा, एग्जाम्पल में आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, सम कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरीज आर, कौन कौन से कॉमन लाइब्रेरीज होती हैं। तो कॉमन लाइब्रेरीज में सबसे पहला पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, इनका मतलब हम अभी बताएंगे। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन की, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जिस समय पाइथन को आप इंस्टॉल करते हैं तो ये लाइब्रेरीज़ ऑटोमेटिकली प्री लोडेड होती हैं, वो पाइथन के साथ ये लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल हो जाती हैं, उसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स डिफाइन किए गए हैं जो अलग अलग टाइप की फंक्शनैलिटी में यूज़ किए जाते हैं। तो सम कॉमनली यूज मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या सपोज आपने मैथ यूज़ किया था। ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल होता है बेसिकली, मैथ इज़ नॉट अ लाइब्रेरी। ठीक है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मैथ मॉड्यूल होता है जिसको आपने इंपोर्ट भी किया होगा मैथमेटिकल फंक्शन के लिए। दूसरे और भी होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, एक सी मैथ मॉड्यूल होता है। तो सी मैथ मॉड्यूल बेसिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैनिपुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से तीसरा जो मॉड्यूल है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है वो रैंडम मॉड्यूल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर एक और मॉड्यूल होता है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल होता है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, उनको भी हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। फिर एक यूआरएल लिब भी मॉड्यूल होता है जो बेसिकली यूआरएल हैंडलिंग करने के लिए यूज़ होता है। इसकी मदद से आप यू कैन एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम, यानी आप अपने पाइथन प्रोग्राम से किसी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इन दैट केस यू हैव टू स्पेसिफाई द यूआरएल विथ यूजिंग अ यूआरएल मॉड्यूल, यूआरएल लिब मॉड्यूल। फिर उसके बाद एक और होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल हैं जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पाइथन में चूँकि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, अवेलेबल हैं, जो अलग अलग टास्क में यूज़ की जाती हैं।
अब उसी में लाइब्रेरी में एक नमपाई लाइब्रेरी भी होती है, ठीक है। लेकिन लमपाई लाइब्रेरी चूँकि पाइथन के साथ इंस्टॉल नहीं होती है, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अलग से लोड करना पड़ेगा। तो numpy जो लाइब्रेरी होती है बेसिकली प्रोवाइड सम एडवांस मैथ फंक्शनलिटी along with tools to create and manipulate numeric arrays, ठीक है। फिर एक होती है साइंस पाई लाइब्रेरी होती है, SC साइंस पाई लाइब्रेरी है। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, साइंस पाई लाइब्रेरी इज़ यूजफुल लाइब्रेरी दैट ऑफर्स एलोगरिथमिक एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ की जाती है। बेसिकली हाई लेवल पे साइंटिफिक मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साइंस पाई का यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी का। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी होती है टीके इंटर लाइब्रेरी होती है पाइथन में। टीके इंटर लाइब्रेरी बेसिकली यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, ठीक है। बटन्स वगैरह या ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी कि फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करना है ग्राफिकल फॉर्म में, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में टीके इंटर यूज़ किया जाता है। फिर एक लाइब्रेरी मैट प्लॉट लिब होती है, मैट प्लॉट लिब। तो ये मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी जो है ग्राफ वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे आपने एक्सेल में पढ़ा होगा चार्ट्स के बारे में, प्लॉट्स, ग्राफ, चार्ट्स, बार लाइन ग्राफ, रडार ग्राफ, ठीक है। इस तरह के आपने चार्ट्स वगैरह यूज़ किए थे, तो उनको हम प्रोग्रामेटिकली भी पाइथन की मदद से इस लाइब्रेरी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ लाइब्रेरी हैं, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं, है तो बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है लाइब्रेरीज़ का। कुछ ही लाइब्रेरीज़ हैं, उनके मॉड्यूल्स के बारे में हमारे सिलेबस में उसको कवर किया गया है, ठीक है। तो ये तो कुछ लाइब्रेरी के बारे में है। उसके बाद है कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि मॉड्यूल इज़ जस्ट लाइक a small Python code file which contains n number of functions. तो the act of partitioning a program into individual components known as modules, ठीक है। तो मॉड्यूल से हेल्प क्या मिलती है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स बेसिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ कोड होता है, ठीक है। दूसरा, मॉड्यूल कैन बी री यूज़, यानी कि एक बार आपने मॉड्यूल डिज़ाइन कर लिया तो उसको आप दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि आपका लार्ज प्रोग्राम जो है एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, जस्ट लाइक फंक्शन की तरह हमने यूज़ किया था उसको, ठीक है। तो मॉड्यूल के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल जो होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम फंक्शंस। फंक्शंस तो होंगे ही क्योंकि वो एक प्रोग्राम है, उसके अलावा हम और क्या क्या चीज़ें मॉड्यूल में डिफ़ाइन करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे।